हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर 2026 में इंडियन कार बायर्स सबसे ज़्यादा किन कार्स पर भरोसा कर रहे हैं, कौन सी कार्स हर महीने डीलरशिप से सबसे ज़्यादा निकल रही है और किन मॉडल्स ने जो है सेल्स के मामले में बाकी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की। और इस लिस्ट में आपको कुछ ऐसी कार्स देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर शायद आपको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सेल्स से काफ़ी बड़ा कमबैक किया है। और एक बात पहले क्लियर कर दूं, अगस्त 2026 की कंप्लीट मंथ एंड सेल्स अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए रैंकिंग लेटेस्ट अवेलेबल कंप्लीट जुलाई 2026 सेल्स डेटा पर बेस्ड है। जुलाई में इन टॉप 10 कार्स ने मिलकर 2 लाख से ज़्यादा की यूनिट्स जो है सेल्स की हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 37.6% की ज़बरदस्त ग्रोथ है। यानी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में डिमांड अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसने जुलाई 2026 में स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन को मिलाकर कुल 16,009 यूनिट्स की सेल दर्ज की है। अब स्कॉर्पियो केवल दोस्तों एक कार नहीं है, बल्कि इंडिया में एक पूरा ब्रांड बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका रोड प्रेजेंस, मस्कुलर डिज़ाइन और वो ट्रेडिशनल एसयूवी कैरेक्टर, जो आज भी बहुत सारे वायर्स को अट्रैक्ट करता है। जहां एक तरफ मार्केट में कई एसयूवी ज़्यादा अर्बन और क्रॉसओवर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, वहीं स्कॉर्पियो आज भी एक प्रॉपर टफ एसयूवी वाली फीलिंग देती है। स्कॉर्पियो क्लासिक उन वायर्स को अट्रैक्ट करती है जिन्हें सिंपल, रगेड और कमांडिंग एसयूवी चाहिए, जबकि स्कॉर्पियो एन ज़्यादा मॉडर्न और प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑफर करती है। जुलाई 2025 में स्कॉर्पियो की कंबाइंड सेल्स करीब 13,747 यूनिट्स थी, यानी एक साल में इसकी सेल्स में करीब 16% की ग्रोथ देखने को मिली। यही वजह है कि इतनी एक्सपेंसिव सेगमेंट में होने के बावजूद स्कॉर्पियो ने टॉप 10 में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी है। नंबर 9 पर है टाटा नेक्सॉन, जिसने जुलाई 2026 में नेक्सन के आईसीई और ईवी वर्जन्स को मिलाकर 17,471 यूनिट्स की सेल्स हासिल की है। नेक्सन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी वैरायटी। अगर आपको पेट्रोल चाहिए ऑप्शन है, डीजल चाहिए ऑप्शन है, सीएनजी चाहिए ऑप्शन है, और इलेक्ट्रिक वर्जन भी अवेलेबल है। यानी एक ही नेम प्लेट अलग अलग तरह के वायर्स को टारगेट करती है। इसके अलावा नेक्सन का कॉम्पैक्ट एसयूवी डिज़ाइन, प्रैक्टिकल डायमेंशंस, फीचर लोडेड कैबिन और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी इमेज इसे फैमिली वायर्स के बीच पॉपुलर बनाती है। जुलाई 2025 में नेक्सन की सेल्स करीब 12,825 यूनिट्स थी। मतलब इस साल जुलाई में इसकी सेल्स लगभग 36% बढ़ी है। हालांकि जून में नेक्सन बहुत ऊपर थी और जुलाई में 9th पोजीशन पर आ गई, लेकिन 17,000 से ज़्यादा मंथली सेल्स अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 8 पर है हुंडई क्रेटा, और जुलाई 2026 में क्रेटा और क्रेटा इलेक्ट्रिक को मिलाकर इसकी 18,088 यूनिट्स की सेल्स हुई है। क्रेटा की खासियत ये है कि ये एक ऐसी एसयूवी है जो काफ़ी लंबे समय से इंडियन वायर्स के बीच स्ट्रॉन्ग डिमांड मेंटेन कर रही है। इसकी प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन, कंफर्टेबल केबिन, टेक्नोलॉजी और मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शन इसे काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। जुलाई में क्रेटा हुंडई की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मॉडल रही है और कंपनी की टोटल सेल्स में इसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी बड़ा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जून की तुलना में जुलाई में क्रेटा की सेल्स में बहुत बड़ा जंप आया है और इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीब 7% रही है। यानी कंपटीशन चाहे कितना भी बढ़ जाए, क्रेटा की मार्केट पोजीशन अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। नंबर 7 पर है मारुति सुजुकी बलेनो, जिसकी जुलाई 2026 में 18,241 यूनिट्स की सेल्स हुई है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये सामने आती है कि आज इंडियन मार्केट में एसयूवीज़ का क्रेज़ इतना ज़्यादा है, फिर भी बलेनो जैसी प्रीमियम हैचबैक 18,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेच रही हैं। इसका मतलब साफ है कि हैचबैक सेगमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। बलेनो उन वायर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन है जिन्हें कॉम्पैक्ट डायमेंशंस के साथ स्पेशियस केबिन, अच्छा माइलेज, कंफर्टेबल सिटी ड्राइविंग और रिलेटिवली प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए। मारुति की स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क और नेक्सा रिटेल प्रेजेंस भी बलेनो के फेवर में जाती है। जुलाई 2025 में बलेनो ने करीब 12,503 यूनिट्स बेची थी, यानी एक साल में इसकी सेल्स करीब 46% बढ़ी है। ये ग्रोथ दिखाती है कि प्रीमियम हैचबैक्स अभी भी इंडियन वायर्स के बीच काफ़ी रिलेवेंट है। अब देखिए नंबर 6 पर आती है हमारी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, जिसकी जुलाई 2026 में 19,473 यूनिट्स की सेल्स हुई है। फ्रॉन्क्स ने मारुति की लाइनअप में एक ऐसा स्पेस बनाया है जहां वायर्स को हैचबैक जैसी प्रैक्टिकलिटी के साथ एसयूवी इंस्पायर्ड डिज़ाइन और क्रॉसओवर स्टैंड्स मिलता है। इसकी स्टाइलिंग, रिलेटिवली कॉम्पैक्ट साइज, फ्यूल एफिशिएंट पावर ट्रेन ऑप्शंस और मारुति का ह्यूज सेल सर्विस नेटवर्क इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। जुलाई 2025 में फ्रॉन्क्स की सेल्स करीब 12,872 यूनिट्स थे, जबकि जुलाई 2026 में ये 19,473 तक पहुंच गई।
यानी लगभग 51% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और सिर्फ इंडिया में सेल्स ही नहीं, फ्रांस ने एक्सपोर्ट्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। हाल ही में ये इंडिया से 2 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट करने वाली सबसे तेज एसयूवीज में से एक के रूप में बड़ी माइल स्टोन तक पहुंची है। अब नंबर 5 पर है दोस्तों हमारी टाटा पंच। तो दोस्तों यहाँ से लिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पंच ने जुलाई 2026 में 21,313 यूनिट्स की सेल्स के साथ टॉप 5 में एंटर की। इस फिगर में पंच आइस और पंच ईवी दोनों की कंबाइंड सेल शामिल है। पंच की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न इसका कॉम्पैक्ट साइज, एसयूवी लाइक स्टैंड्स, रिलेटिवली हाई सीटिंग पोजीशन और सिटी फ्रेंडली नेचर है। ये उन बायर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज बन जाती है जिन्हें बड़ी एसयूवी नहीं चाहिए, लेकिन छोटी हैचबैक के बजाय एसयूवी जैसा फील चाहिए। सबसे इंप्रेसिव बात इसकी ग्रोथ है। जुलाई 2025 में पंच की कंबाइंड सेल्स करीब 10,785 यूनिट्स थी, जबकि जुलाई 2026 में ये 21,313 तक पहुंच गई, यानी लगभग 98% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो दोस्तों लगभग डबल सेल्स करना कोई छोटी बात नहीं है। यही वजह है कि पंच ने सिर्फ टाटा के लाइनअप में ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में अपने पोजीशन काफ़ी मजबूत कर ली है। अब नंबर 4 पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी जुलाई 2026 में 21,538 यूनिट्स की सेल्स हुई। स्विफ्ट का नाम इंडियन कार मार्केट में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। कई सालों से ये कार यंग बायर्स, स्मॉल फैमिलीज और सिटी कम्यूटर्स की फेवरेट रही है। इसकी कॉम्पैक्ट डायमेंशंस, इजी ड्राइविंग कैरेक्टर, प्रैक्टिकल केबिन और एफिशिएंट पेट्रोल पावर ट्रेन इसे डेली यूज़ बायर्स के लिए काफ़ी सेंसिबल ऑप्शन बनाते हैं। और जुलाई 2025 में स्विफ्ट की सेल्स करीब 14,190 यूनिट्स थी, जबकि जुलाई 2026 में ये 21,538 यूनिट्स तक पहुंच गई है, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीब 52% रही है। ये आंकड़ा दिखाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बावजूद भी स्विफ्ट जैसी ट्रेडिशनल हैचबैक अभी भी इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड रखती है। अब नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी अर्टिगा, जिसकी जुलाई 2026 में 21,606 यूनिट्स की सेल्स हुई है। अब अर्टिगा की स्टोरी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये लिस्ट की सबसे प्रैक्टिकल फैमिली ओरिएंटेड कार्स में से एक है। जिन बायर्स को 7 सीटर कार चाहिए, ज़्यादा केबिन स्पेस चाहिए और ऐसी कार चाहिए जिसे डेली सिटी यूज़ से लेकर फैमिली ट्रिप्स तक आसानी तक इस्तेमाल किया जा सके, उनके लिए अर्टिगा काफ़ी पॉपुलर चॉइस बनी हुई है। इसका रिलेटिवली प्रैक्टिकल साइज, एफिशिएंट पावर ट्रेन ऑप्शंस और सीएनजी अवेलेबिलिटी ऐसे कमर्शियल और प्राइवेट दोनों तरह के बायर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाती हैं। जुलाई 2025 में अर्टिगा की सेल्स करीब 16,604 यूनिट्स थी और जुलाई 2026 में ये 21,606 तक पहुंच गई, यानी लगभग 30% की ग्रोथ। और यही रीज़न है कि अर्टिगा लगातार इंडियन मार्केट की स्ट्रॉन्गेस्ट एमपीवीज में अपना पोजीशन बनाई हुई है। अब नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी वैगन आर, जिसने जुलाई 2026 में लगभग 23,338 यूनिट्स की सेल्स दर्ज की है। यहाँ एक छोटी रिपोर्टिंग डिफरेंस भी देखने को मिलती है। कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स 23,398 यूनिट्स की रिपोर्ट करती हैं, जबकि ऑटो कार इंडिया, इंडिया टुडे और V3 कार्स जैसे सोर्सेज 23,338 यूनिट्स बताते हैं। अब वैगन आर की पॉपुलैरिटी को समझना बहुत आसान है। ये कार उन बायर्स को टारगेट करती है जिन्हें अफोर्डेबल रनिंग कॉस्ट, प्रैक्टिकल केबिन, इजी सिटी ड्राइविंग और अच्छा स्पेस चाहिए। इसका टॉल बॉय डिज़ाइन अंदर से काफ़ी यूजेबल स्पेस देता है और सीएनजी ऑप्शंस भी उन बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्यूल कॉस्ट कम रखना चाहते हैं। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि जुलाई 2025 में वैगन आर की सेल्स करीब 14,710 यूनिट्स थी, जबकि जुलाई 2026 में ये 23,000 से ज़्यादा हो गई है, करीब 59% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यानी वैगन आर सिर्फ पुरानी पॉपुलर कार नहीं है, बल्कि 2026 में भी इसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। और नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी डिज़ायर, जिसने जुलाई 2026 में पूरे इंडियन पैसेंजर कार मार्केट को पीछे छोड़ते हुए 23,791 यूनिट्स की सेल्स हासिल की है। यानी डिज़ायर सिर्फ सबसे ज़्यादा बिकने वाली सेडान नहीं बनी, बल्कि ओवरऑल इंडिया की नंबर 1 सेलिंग पैसेंजर कार रही है। डिज़ायर की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीज़न इसकी प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन है। कॉम्पैक्ट सेडान डायमेंशंस, बड़ा बूट, कंफर्टेबल केबिन, एफिशिएंट इंजन और मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क। फैमिली बायर से लेकर डेली कम्यूटर्स और कई कमर्शियल यूजर्स तक डिज़ायर का कस्टमर बेस काफ़ी ब्रॉड है। जुलाई 2025 में डिज़ायर की सेल्स 20,895 यूनिट्स थी। जुलाई 2026 में ये 23,791 यूनिट्स हो गई है, यानी करीब 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एसयूवी फीवर के बीच एक सेडान का पूरे मार्केट में नंबर 1 पर आना दिखाता है कि इंडियन बायर्स अभी भी
प्रैक्टिकलिटी और वैल्यू को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो दोस्तों अगर पूरी लिस्ट को एक बार जल्दी से समझें तो नंबर 10 पर महिंद्रा स्कॉर्पियो, नंबर 9 पर टाटा नेक्सॉन, नंबर 8 पर हुंडई क्रेटा, नंबर 7 पर मारुति बलेनो, नंबर 6 पर मारुति फ्रॉन्क्स और नंबर 5 पर टाटा पंच, नंबर 4 पर मारुति स्विफ्ट, नंबर 3 पर मारुति एर्टिगा, नंबर 2 पर मारुति वैगन आर और नंबर 1 पर मारुति सुजुकी डिज़ायर रही है। इस पूरी रैंकिंग का सबसे बड़ा टेक अभी ये है कि मारुति सुजुकी ने टॉप 10 में अपनी 6 पोजीशंस हासिल की हैं, डिज़ायर, वैगन आर, अर्टिगा, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स और बलेनो। वहीं टाटा ने पंच और नेक्सॉन के साथ, हुंडई ने क्रेटा के साथ और महिंद्रा ने स्कॉर्पियो के साथ अपनी मजबूत प्रेजेंस दिखाई है। और अगर आप इस पूरी जो है रैंकिंग को ध्यान से देखेंगे तो एक और बड़ा ट्रेंड सामने आता है। इंडियन बायर्स अब सिर्फ एक तरीके की कार नहीं खरीदना चाहते। एक तरफ डिज़ायर और वैगन आर जैसी प्रैक्टिकल और एफिशिएंट कार्स ज़बरदस्त सेल्स कर रही हैं, वहीं पंच, फ्रॉन्क्स, क्रेटा, नेक्सन और स्कॉर्पियो जैसी एसयूवीज और क्रॉसओवर्स भी लगातार स्ट्रॉन्ग डिमांड में है। यानी इंडियन कार मार्केट में प्रैक्टिकलिटी, माइलेज, स्पेस, एसयूवी स्टाइलिंग, सेफ्टी और फीचर्स, इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जुलाई 2026 की सेल्स इसी बदलती हुई वायर प्रेफरेंस की काफ़ी अच्छी तस्वीर दिखाती है। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है कि अगर आपको आज इन टॉप 10 कार्स में से सिर्फ एक कार खरीदनी हो तो आप किसे चूज़ करेंगे? डिज़ायर, वैगन आर, अर्टिगा, स्विफ्ट, पंच, फ्रॉन्क्स, बलेनो, क्रेटा, नेक्सन या स्कॉर्पियो? अपना फेवरेट कार का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपने वीडियो इधर तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।